अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक मार्केट बराह रास्त असरअंदाज होती है दूसरी मार्केट के ऊपर। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडर हैं, आपको ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में मालूमात होनी चाहिए और इसके लिए मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स भी ख़ास तौर पर बताई थी। चंद दिन पहले ही आपने देखा होगा कि यूएस गवर्नमेंट की जानिब से जब कुछ न्यूज़ आई तो क्रिप्टो मार्केट की जो प्राइस है, यानी कि जो क्रिप्टो मार्केट है, वो कैसे डाउन हो गई, रेड हो गई बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं बियरिश मार्केट होना। मार्केट जब ऊपर जा रही हो, प्राइस ऊपर जा रहा हो, तो हम उसको कहते हैं बुलिश, और जब नीचे जा रही होती है तो हम उसको कहते हैं बियरिश। ठीक है, तो मार्केट आपने देखा कि बियरिश हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम क्रिप्टो के हवाले से जो है ना कुछ केस करेंगे और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, और बाइनेंस के हवाले से भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई। तो जब कभी इस तरह से न्यूज़ आ रही होती तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ रहा होता है। यही वजह है कि मैंने आपसे कहा था कि आपको मार्केट से हमेशा अपडेट रहना चाहिए, डॉलर के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से भी। तो ये एक मिसाल भी आपने चंद दिन पहले देख ली। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज़ की। क्रिप्टो करेंसी की क्या टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की, क्योंकि अगर आपको बिटकॉइन समझ आ गया तो बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। बिटकॉइन 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था, और हमें नहीं मालूम कि ये सतोशी नाकामोटो कौन था। इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन था, उसकी हकीकत क्या थी, उसके पीछे कौन था। कोई नौजवान था, कोई बूढ़ा था, ज़िंदा है या मर गया, कोई कंपनी थी, कोई इदारा था, कोई हुकूमत थी, कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। बस इतना पता है 2018 में उसने ये आइडिया 2008 में उसने ये 7 में आइडिया प्रपोज़ किया, और 2009 से पहले 2008 और 9 के दरमियान इसने ये चीज़ लॉन्च कर दी। और उस वक्त जो इसके प्राइस से पाकिस्तानी अगर आप बात करें तो शायद 2-2.5 रुपये भी ना हो, ये भी शायद बहुत बड़ी रकम बता दी मैंने। और आज अगर आप इसके प्राइस देखें तो हज़ारों डॉलर के अंदर है, क्योंकि लोगों का इसके अंदर ट्रस्ट डेवलप हो गया। और उस बारे में हम बात कर चुके हैं शुरू की क्लास में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, कि जब कभी लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये है बिटकॉइन। और बिटकॉइन के बारे में आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन इज़ द फादर और यहाँ पर किंग ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज़, यानी कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसमें जो मेन जो क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है। अगर बिटकॉइन है तो बाकी करेंसीज़ का वजूद है, और अगर बिटकॉइन नहीं है तो बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ का भी वजूद नहीं रहता। अच्छा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर बिटकॉइन किसी भी वजह से वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता तो बाकी कॉइन्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन का ब्लॉकचेन अलग है, बाकी कॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जो क्रिप्टो मार्केट है उसके अंदर जितने भी सेंटिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम बिटकॉइन के ऊपर चल रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट के। तो अगर बिटकॉइन के बारे में लोगों के सेंटिमेंट पॉजिटिव हैं तो ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रही होगी। बिटकॉइन के बारे में लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हो जाए तो ओवरऑल मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो बिटकॉइन है तो बाकी है। अब यही वजह है कि जब कभी बिटकॉइन ऊपर जाता है तो बाकी कॉइन भी ऊपर जाते हैं, बिटकॉइन नीचे जाता है तो बाकी कॉइन्स भी नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। तो यही बहुत बड़ी वजह है। अलबत्ता कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो बिटकॉइन को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते, वो एक्सेप्शंस होती हैं हर मार्केट की। लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करें तो अगर बिटकॉइन 1% नीचे जाएगा तो बाकी कॉइन 4 से 5% और बाज़ तो 20-25% भी नीचे चले जाते हैं। और बिटकॉइन 1-2% ऊपर जाता है तो बाकी कॉइन भी इसी तरीके से 10-12% से ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थी बिटकॉइन और इसकी अहमियत। और इसकी अहमियत की एक वजह ये भी है कि क्रिप्टो मार्केट जो है उसका जो मार्केट कैप है वो मोर देन 40%, ये आगे पीछे होता रहता है। आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर जाएँ तो आपको ऊपर लिखा हुआ आएगा BTC डोमिनेंस, तो उसमें आपको परसेंटेज नज़र आ रही होगी। 47 भी होता है, 48 भी होता है, 45 भी होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये खोलकर भी दिखा देता हूँ। तो ये जो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है अगर आप देखें इस वक्त 48.6% है, यहाँ पर आप देखें आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में टोटल जितना भी पैसा मौजूद है मार्केट कैप में, ये जो मार्केट कैप यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जितना भी पैसा है इसमें 48% यानी लगभग आधा फीसद, आधा जो है 50% के करीब करीब जो है आप समझ लें कि क्या है, बिटकॉइन के अंदर ही है। बाकी पैसा जो है किसी और करेंसीज के अंदर है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। फिर आप देखेंगे इसके अंदर जो मेजर कॉइन्स होती हैं इथेरियम और बाकी सब में होते हैं। तो बिटकॉइन की ये इंपॉर्टेंस है। और
जब कभी आप ट्रेड करें तो बिटकॉइन को आपने लाजमी तौर पर देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जिसको हम कहते हैं स्टेबल कॉइन। अब स्टेबल कॉइन क्या है? देखिए, आप जब कभी किसी भी मार्केट में जाते हैं, एक्सचेंज पर जाते हैं कोई भी करेंसी ख़रीदने के लिए, तो उस करेंसी को ख़रीदने के लिए भी तो आपको कोई करेंसी देनी पड़ेगी ना। आप समझ लें रियाल ख़रीदने के लिए गए तो आपको रुपया देना पड़ेगा, आप डॉलर ख़रीदने के लिए गए तो आपको रुपया तो देना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान हिंदुस्तान में हैं तो आप रुपया देंगे और वो करेंसी ख़रीदेंगे। इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी जब आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी ख़रीदनी होती है तो उसके एवज़ आपको कोई ना कोई करेंसी देनी होती है। इसके लिए आम तौर पर जो करेंसी यूज़ की जाती है, आम तौर पर मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स डिफरेंट पेयर्स के अंदर जोड़े में भी होते हैं, लेकिन आम तौर पर जो करेंसी यूज़ की जाती है वो डॉलर यूज़ की जाती है और डॉलर के स्टेबल कॉइन यूज़ किए जाते हैं। स्टेबल कॉइन से मुराद ये होता है कि एक ऐसा कॉइन जिसके प्राइस स्टेबल हो। अब जैसे बिटकॉइन है, वो कभी $15,000 पर, कभी $10,000 पर, कभी $25,000 पर, कभी $30,000 पर, कभी $60,000 पर। लेकिन जो स्टेबल कॉइन होता है वो हमेशा $1 से थोड़ा सा कम हमेशा रहेगा। थोड़े बहुत ऊपर नीचे इसके प्राइस होते हैं, लेकिन एवरेज उसके जो प्राइस है ना वो इतने ही रहते हैं, $1 के बराबर होता है। यानी कि होता क्या है कि जो कंपनीज़ है डिफरेंट जो कॉइन मिंट करती हैं, इसके टर्म जो यूज़ होती है वो मिंट करना यूज़ होती है। जो डिफरेंट USDT या स्टेबल कॉइन मिंट करती हैं, वो क्या करती हैं कि जितने कॉइन वो मिंट कर रही हैं उसके अगेंस्ट रिज़र्व जो हुकूमत को शो करती हैं, जमा करवाती हैं। ठीक है, तो $1 एक USDT का मतलब है कि $1, जो बेसिकली $1 नहीं होता बल्कि 99 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो हमेशा आप जब भी स्टेबल कॉइन यूज़ कर रहे हो तो आप देखिए कि कौन सा स्टेबल कॉइन आपके लिए बेहतर है। ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो USDT यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद लोग BUSD जो बाइनांस का स्टेबल कॉइन है वो भी यूज़ करते हैं, और UST वगैरह भी यूज़ लोग कर रहे होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कॉइन, कौन सी कंपनी का जो है स्टेबल कॉइन आप यूज़ कर रहे हैं। अब ये स्टेबल कॉइन यूरो का भी हो सकता है, डॉलर का भी हो सकता है, और दीगर जो करेंसी है यान वगैरह उसका भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर ये डॉलर का ही यूज़ होता है। जैसा कि मशहूर जो एक स्टेबल कॉइन है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो है USDT। तो अगर आपके पास फर्ज करें कि USDT है, एक USDT है, तो इसका मतलब है कि आपके पास $1 है। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे कि जब आप मार्केट में P2P से ख़रीदने के लिए जाते हैं स्टेबल कॉइन, तो उसके प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यानी कि अगर इस वक्त मार्केट के अंदर फ़र्ज़ कीजिए कि डॉलर ₹300 का चल रहा हो, तो वहाँ पर आपको ये जो P2P मार्केट है उसमें आपको ₹310 का मिल रहा होगा। ठीक है, और मार्केट के पे भी डिपेंड करता है। मार्केट अगर नीचे जा रही हो तो स्टेबल कॉइन के प्राइस बढ़ जाते हैं। प्राइस बढ़ने से मुराद ये कि जो लोग बेच रहे हैं वो प्राइस बढ़ा देते हैं, इट्सेल्फ उसकी कीमत वही रहती है, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें आपके सामने कुछ कॉइन है, USDT, USDC और जेमिनी डॉलर है और डाई है और पैक्स है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है ना कॉइन्स होते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेबल कॉइन। अब बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स होते हैं, बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सब ऑल्ट कॉइन कहलाते हैं, जिसको आप ऑल्टरनेटिव कॉइन भी कह सकते हैं ना। तो शॉर्ट में इसको कहा जाता है ऑल्ट कॉइन्स, जिसके अंदर इथीरियम है, लाइट कॉइन है, नेम कॉइन है, बहुत सारे कॉइन्स हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं, और फिर इन कॉइन्स के अंदर भी बहुत सारी इकसाम होती हैं। लाइक कुछ कॉइन होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के कॉइन, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, लाइक XRP बैंकिंग सेक्टर के लिए है। कुछ गेमिंग कॉइन होते हैं, कुछ होते हैं NFT जो कि नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, जो कि आर्ट से रिलेटेड होते हैं। कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो कि मतलब मीम कॉइन जिसको हम कहते हैं, जिसका कोई भी यूटिलिटी नहीं होती, कोई भी मकसद नहीं होता, बस वैसे ही बने होते हैं, जैसे डॉज कॉइन है, मून कॉइन है। कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो गेम के टोकन के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ शॉपिंग के लिए यूज़ होते हैं, कुछ फंडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, कुछ शेयर्स जैसे मार्केट शेयर्स होती हैं तो इसके लिए भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के मार्केट के अंदर जो ना ऑल्ट कॉइन्स हैं, और जिस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, इसी तरीके से ऑल्ट कॉइन के अंदर भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर AI है, जिसके अंदर बैंकिंग है, जिसके अंदर गेमिंग है, जिसके अंदर Web3 है, बहुत सारे इसके अंदर कॉइन्स होते हैं। तो आज की क्लास को मेरा ख्याल है कि हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको जो 3 जो बेसिक टाइप्स हैं, बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन, ऑल्ट कॉइन, और ऑल्ट कॉइन के अंदर छोटी छोटी टाइप्स हैं, जिसको हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कॉइन भी कहते हैं। NFT कॉइन्स अलग होते हैं,
और इसके अलावा और भी बहुत सारे गेमिंग एआई वगैरह जैसे मैंने आपको बताया कि कॉइन्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हर जो सेक्टर होता है उसका एक सीज़न आता है, कभी एआई का आता है, कभी वेब 3 का आता है, कभी डीफाई का आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सीज़न में आप कौन से कॉइन को ट्रेड कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो ये कैसे देखते हैं इसमें ऑन चेन किस तरह से हमें मदद करता है, ये इंशाल्लाह हम आगे की क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।